Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to discuss the special journal, the next topic of accounting. बेसिकली स्पेशल जर्नल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो स्पेशल जर्नल रॉकेट साइंस नहीं है. स्पेशल जर्नल बहुत ईजी है. रैदर देन द जनरल जर्नल स्पेशल जर्नल ज़्यादा आसान है. क्लियर? मतलब सबसे फर्स्ट तो हमें ये अपने माइंड में क्लियर करना है कि चीज़ें ईजी हैं, मुश्किल नहीं है. हमें उनको मुश्किल नहीं बनाना, हमें उनको ईजी करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. किस तरीके से हम एग्ज़ाम्स में अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हमें सबसे फर्स्ट तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें मार्क्स दे सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं. स्पेशल जर्नल एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों को मार्क्स दे सकता है पेपर में, अगर हम उसे सही तरीके से अटैम्प्ट करते हैं. तो स्पेशल जर्नल के बारे में अब हम बात करते हैं ताकि हम स्पेशल जर्नल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें. स्पेशल जर्नल बेसिकली है क्या चीज़? स्पेशल जर्नल नाम से बहुत हमें इजीली समझ में आ रहा है कि एक स्पेशल जर्नल है. मतलब जब हम जनरल जर्नल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था जनरल जर्नल आम रोज़नामचा है, लेकिन जब हम स्पेशल जर्नल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ख़ास रोज़नामचा है. रोज़नामचा का मतलब तो हम सबको पता है कि एक ऐसा जर्नल, एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा हमारे पास पूरा का पूरा डाटा जिसमें हम अपने पास हर तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब जब हम जनरल जर्नल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जनरल जर्नल हमारे पास वो जर्नल है जिसमें आप अपना हर तरह का वो डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे आपकी कैश, आपकी रिसीवेबल्स, आपके पेएबल्स, आपके कैपिटल्स, आपके एसेट्स, आपकी इनकम, आपकी लाइबिलिटी, इवन हर चीज़ आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो. मतलब आपने अगर क्रेडिट पे ली हैं गुड्स तो रिकॉर्ड की जा रही हैं, कैश पे ली हैं तो रिकॉर्ड की जा रही हैं. इसी तरीके से अगर सेल की हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है. लेकिन जब हम स्पेशल जर्नल के बारे में बात करते हैं तो स्पेशल जर्नल आप लोगों के पास स्पेसिफिक है. उसमें आप हर तरह की एंट्रीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, आप कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ स्पेसिफिक डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ स्पेसिफिक आप लोगों के पास जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है. जब हम स्पेशल जर्नल के बारे में बात करते हैं तो स्पेशल जर्नल को बेसिकली आप लोगों के पास कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. स्पेशल जर्नल जैसे कि अगर हम एक छोटे से बिज़नेस की एग्जांपल लेते हैं. स्पेशल जर्नल की कैटेगरीज से पहले हम एक छोटे से बिज़नेस की एग्जांपल लेते हैं. हम लोगों के पास नॉर्मली ये होता है कि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ एक जैसी होती हैं. जैसे कि अगर हम आप लोगों के पास एक आम सी ग्रॉसरी शॉप के बारे में बात करें या किसी बेकरी के इवन बारे में बात करें तो बेकरी कुछ रॉ मटेरियल परचेज करती है और इसी तरीके से कुछ चीज़ें सेल करती है. अब इसकी कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत रिपीटेड होती हैं. रिपीटेड मतलब कैसे होती हैं कि जैसे अगर आप अपने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो वो आप फ्रीक्वेंटली परचेज करोगे. ठीक है, अब वो सम टाइम आप कैश पे भी परचेज करोगे, सम टाइम आप उसे क्रेडिट पे भी परचेज करोगे. इसी तरीके से जब आप एक बेकरी आप रन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रोडक्ट्स को सेल भी करोगे. जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो फ्रीक्वेंटली आपके पास से वो मटेरियल जाता है. अब कुछ कस्टमर्स आपके ऐसे होते हैं कि जो आपकी कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली आपके कस्टमर्स होते हैं और आपके परमानेंट कस्टमर्स बन जाते हैं. तो आप सम टाइम उनको क्रेडिट पे भी सेल कर देते हो. तो इसका मतलब ये कि कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो इतनी रिपीटेड होती हैं कि आप उनको कोशिश करते हो कि एक ऐसा स्पेशल जर्नल उनका बना लो ताकि आप उनको एक साथ कंबाइन करके कलेक्टिवली आप उसको फिर जर्नल में रिकॉर्ड करो. ईजी हो जाएगा, कंपाइल करना आसान हो जाएगा, ऑडिट करना आसान हो जाएगा, रिकॉर्ड रखना ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा. तो स्पेशल जर्नल का बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि आप जितनी भी रिपीटेड हिस्ट्रीज़ हैं या जो रिपीटेड आपके ट्रांजैक्शन हैं या रिपीटेड डेटाज़ हैं, जिस तरीके से आप उनको अगर सेपरेटली अलग अलग हर जगह पे रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. इवन कि अगर आप उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लें, एक ही जगह पे आप उसको कंपाइल करके उसके बाद जर्नल में ले जाएं और उसके बाद आफ्टर आप अपनी जितनी भी आपकी अकाउंटिंग साइकिल है उसे ऑपरेट कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो स्पेशल जर्नल की कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल जर्नल को बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है. एक है आपकी
परचेज जर्नल, सेकंड है सेल्स जर्नल। अब इसी परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल में हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था जनरल के टॉपिक को, जनरल के टॉपिक में कहीं ना कहीं आप लोगों को परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का मतलब ये बताया गया था या समझाया गया था कि परचेज जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स करते हो, और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो डिफेक्टिव होती हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, तो आप क्या कर देते हो, रिटर्न कर देते हो। तो ऑटोमेटिकली वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का एक अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। इसी तरीके से सम टाइम ऐसा होता है कि सेल्स जर्नल में या सेल्स में जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, सम टाइम आपका जो कस्टमर होता है उसे वो प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आती, या फिर ये होता है कि वो डिफेक्टिव होती हैं या डैमेज्ड होती हैं, या जो भी कोई भी रीज़न जिसकी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट्स को आपको रिटर्न कर देता है, तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के जर्नल में आ जाता है। तो बेसिकली जब हम आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे स्पेशल जर्नल की स्पेसिफिकली, फ़िलहाल मैं आपके पास एक हायर या एडवांस लेवल पे बात नहीं कर रही, मैं फ़िलहाल फर्स्ट ईयर जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए ये स्पेशल जर्नल का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। तो उसमें हम बाकी कोई भी ऐसा लेजर डिस्कस नहीं करेंगे, या ऐसा कोई भी अकाउंट डिस्कस नहीं करेंगे, या कोई भी दूसरा जर्नल डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल्स और उसके साथ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्लियर? होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कि हमारे पास स्पेशल जर्नल का बेसिक पर्पस क्या है, हम उसे क्यों फॉर्म करते हैं, हम उसको क्यों इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इसी तरीके से हम इसके कुछ सब्सिडी लेजर्स भी डिस्कस करेंगे। हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को पूरे के पूरे को कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल जो हम इस वक्त जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन को बेसिकली हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में किस तरीके से हम इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जो कि बच्चों की परसेंटेज को मैक्सिमम लेवल पर रख सकता है। अगर हम बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें भी मार्क्स गेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए एक सॉलिड मार्क्स दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो जब हम आपके पास इस तरह के कुछ पेपर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको सॉलिड मार्क्स दे सकते हैं, तो उसमें हम एटलीस्ट कोशिश करें कि अपना बेस्ट दे सकें, ताकि कहीं पर भी चांसेस ना हो कि हमें बाद में रिग्रेट फील हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपको स्पेशल जर्नल का किस तरीके से दिया जाएगा और हमें किस तरीके से उसको देखना है। अब सबसे पहले बात ये करनी है हमें, स्पेशल जर्नल की कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि आप उनको किस तरीके से अपने माइंड में, ठीक है, वो मैं पहले आप लोगों को इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि याद रहे कि जब हम स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो हमें पता हो कि हमें कौन कौन सी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है और कौन कौन सी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वो ट्रिक्स अपने पास कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगी पेपर में आपको। यहाँ पे वो इन ट्रिक्स में हमारे पास ये दिया हुआ है कि ऑल क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि उधार, ऑन अकाउंट भी उधार, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके पास ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट होंगी आप उन्हें अपने स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। नो कैश ट्रांजैक्शन, कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन अगर आपके पास होगी तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास ट्रांजैक्शन है, सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश ₹16,000, कैश रुपीज़, तो मतलब ये आपकी स्पेशल जर्नल का पार्ट नहीं होगी, ये आपके जनरल जर्नल का पार्ट होगी। क्लियर?
इसी तरीके से अगर ये होता कि सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ₹16,000 तो आप उसे स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते। सबसे फर्स्ट ट्रिक याद रखिएगा स्पेशल जर्नल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की कि जितनी भी क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों के पास जो सेकंड ट्रिक है वो है रिकॉर्ड जस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या फिर गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। आपके पास जो भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है सिर्फ और सिर्फ उससे ही रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस अदर देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लाइक फर्नीचर मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड इन ए स्पेशल जर्नल। अगर कोई भी दूसरा एसेट होगा जो कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अलावा है, जैसे कि फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइजेस हैं, मशीनरीज हैं, प्लांट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी है, उसे आप अपने स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो भी ऑन अकाउंट या फिर क्रेडिट पर होगी तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश पर भी अगर कोई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगी, इवन फर्नीचर भी इवन अगर क्रेडिट पे होगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि आपकी स्पेशल जर्नल का सबसे फर्स्ट रूल ही यही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हों वो क्रेडिट पे हों सबसे पहले। सेकंड ये कि सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या फिर गुड्स हों, ना कोई फर्नीचर हो, क्रेडिट पे भी होगा तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई मशीनरी क्रेडिट पे भी होगा तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल और याद रखिएगा कि अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है, जैसे कि एक आप लोगों के पास ग्रॉसरी शॉप है, ग्रॉसरी शॉप की जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है वो क्या होती है? वीट, राइस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, मतलब जो कि वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उसके अलावा टी बैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा बिजनेस जो स्पेसिफिक करके उसने बताया है तो उसमें अगर किसी एक एसेट का नाम ले रहा है वो, तो याद रखिएगा कि वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप लोगों के पास वो इन्वेंट्री है जो कि रीसेल पर्पस के लिए आपके पास होती है, वो स्टॉक होता है जिसे आपने रीसेल करना होता है। क्लियर हो गया? क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है और हमें उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब हम एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अपनी जितने भी रूल्स हैं उनको, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी जर्नल्स बनते हैं, स्पेशल जर्नल में हमारे पास 4 तरह के जर्नल बनते हैं। परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इसी तरीके से सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो रिकॉर्ड होंगी कैश या फिर क्रेडिट वाली, कैश नहीं, क्रेडिट और ऑन अकाउंट वाली। कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन आपके स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जितनी भी एंट्रीज आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी स्पेशल जर्नल में, वो स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या फिर गुड्स फॉर रीसेल होनी चाहिए। कोई भी दूसरा एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, कुछ भी ऑफिस सप्लाइजेस, कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आपके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और हमें कौन से जर्नल्स को फॉर्म करना है। क्वेश्चन 2019 रेगुलर। बेसिकली आज मैंने ये कोशिश की कि 5 ईयर का ही एक क्वेश्चन उठाया जाए ताकि आप लोगों के 5 ईयर का एक क्वेश्चन भी जो है वो भी हो जाए, सॉल्व हो जाए, और उसके साथ साथ हम एक टॉपिक को भी कवर कर लें। ठीक है, यहाँ पर वो आपको ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ आयान ट्रेडर्स। आयान ट्रेडर्स मतलब इस ट्रेडर का नाम है, इस बिजनेस का नेम है। Jan 2 सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी ₹13,000। अब इसमें 2 जनवरी को उसने गुड्स सोल्ड की हैं, मतलब क्या है, पहला रूल तो अप्लाई हो गया कि ऑन क्रेडिट है और गुड्स हैं। ठीक है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हारिस एंड कंपनी ₹17,000। ये भी आपके पास सेम गुड्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, हारिस एंड कंपनी, मतलब ये कि आपका एक कस्टमर है जिसे आपने सेल की है। 10 जनवरी को आपको ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू हनीफ एंड सन्स ऑन कैश ₹18,500। यहाँ पे उसने गुड्स तो कहा है लेकिन साथ कैश भी कह दिया। इसका मतलब ये कि ये जो एंट्री है ये आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होगी, स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे गुड्स तो हैं, पहला रूल तो अप्लाई हो गया, लेकिन दूसरा रूल जिसमें क्रेडिट पे होना चाहिए था, कैश ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द स्पेशल जर्नल, तो ये एंट्री आपके पास स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है 11th आप लोगों के पास है गुड्स रिटर्न्ड बाय हारिस एंड कंपनी ₹4000। आपकी 6 जनवरी को आपने हारिस एंड कंपनी को कुछ गुड्स सेल की थी 17,000 की, लेकिन आपका जो हारिस एंड कंपनी है उसने क्या किया, आपकी गुड्स रिटर्न बैक कर दी 4,000 रुपीज़ की आपको। नेक्स्ट है 18th जनवरी गुड्स सोल्ड टू हाशिर ब्रदर्स ₹8,000। आपने गुड्स सेल किए हैं हाशिर ब्रदर्स को 8,000 रुपीज़ की। ऑब्वियस है कि ये आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और दूसरा ऑन अकाउंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसे अपने स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करें। 20th को कह रहे हैं कि गुड्स रिटर्न बाय हनीफ एंड सन्स ₹1100। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या आपके स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होगा कि गुड्स रिटर्न हुई हैं हनीफ एंड सन से। हम ऊपर जाके देखते हैं कि 10th जनवरी को गुड्स हमने सेल तो की थी हनीफ एंड सन्स को, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो कैश पे थी, तो इसका मतलब ये कि ये वाली एंट्री भी आपके रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये कैश पे थी। क्लियर। इसी तरीके से जब हम 24th की बात करते हैं तो गुड्स सोल्ड टू हानिया एंड कंपनी ₹15,000। आपने हानिया एंड कंपनी को क्या किया, 15,000 रुपीज़ की जो गुड्स हैं वो सेल की हैं ऑन अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्पेशल जर्नल का पार्ट है। अब रिक्वायर्ड पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के भी लिहाज से और वैसे भी कि किस तरीके से। सबसे पहले तो अगर आपको रिक्वायरमेंट पेपर में भी ना उसने दिया हुआ हो कि आप इस सेल्स जर्नल बनाएं या परचेज जर्नल बनाएं या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, कुछ भी आप उसको अगर उसने आपको नहीं बताया है एग्ज़ाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, या नहीं पता आपको, उसने ये कह दिया कि प्रिपेयर या रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द एप्रोप्रिएट जर्नल, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास है क्या। सोल्ड इसका मतलब है सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल में जाएगी। अगर परचेज की कोई एंट्री है तो वो परचेज जर्नल में जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने बताया है प्रिपेयर सेल्स जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म, इसी तरीके से प्रिपेयर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको नहीं भी बताता फॉर सपोज, तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड आपके पास किस टर्म के लिए यूज़ किया गया है और किस तरीके से यूज़ किया गया है और कहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। क्लियर। तो अब सेल्स जर्नल पर चलते हैं, सेल्स जर्नल के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। सेल्स जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों के पास ये है, ठीक है। जब हम बात करते हैं जनरल जर्नल की, तो जनरल जर्नल का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसी तरीके से सेल्स जर्नल का जो आप लोगों के पास फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर। अगर सेल्स जर्नल बना रहे हैं तो नेम ऑफ कस्टमर होगा, अगर परचेज जर्नल बना रहे हैं तो नेम ऑफ सप्लायर होगा, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि कस्टमर, जब सेल्स जर्नल के बारे में बात होती है तो सेल्स जर्नल का मतलब ये है कि आपने लोगों को सेल की है, मतलब वो कस्टमर्स हैं, वो ख़रीदने वाले थे जिन्होंने ख़रीदा। लेकिन जब आप परचेज जर्नल के बारे में बात करेंगे तो परचेज जर्नल मीन्स ये कि जिन्होंने आपको दी, आपको सप्लाई की। क्लियर, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अब आते हैं आप लोगों के पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं करते, भूल जाते हैं। आप लोगों के पास सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपने इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट फॉलो करना है इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोगों के पास आयान ट्रेडर्स, आप यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, आयान ट्रेडर्स सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31, 2019, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, 2019, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी और कौन सी नहीं, वो हम पहले भी एक दफ़ा देख चुके हैं। 2 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड होगी, 2 जनवरी सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी ₹13,000। अब यहाँ पे आप क्या अमाउंट लिख देंगे, 13,000, लेकिन इनवॉइस नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ तो आप नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे।
नेम ऑफ कस्टमर क्या है, हानिया एंड कंपनी, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हानिया एंड कंपनी। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास ये 2 जनवरी था, तो आप यहाँ पे डेट भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 सोल्ड गुड्स टू हारिस एंड कंपनी ₹17,000। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनवरी 6, नेम ऑफ कस्टमर क्या है, हारिस एंड कंपनी, अमाउंट कितनी है, ₹17,000। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स टू हनीफ सन्स ऑन कैश ₹18,500। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं जब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के पास किस पर है, कैश पर है, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में वो कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी ₹4,000। अब हारिस एंड कंपनी ₹4,000, इसका मतलब ये है कि ये भी इस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, किस में होगी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, गुड्स सोल्ड टू हाशिर ब्रदर्स 18th को, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 18th हाशिर ब्रदर्स, हाउ मच अमाउंट, 8,000। क्लियर। नेक्स्ट 20th के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है 24th को गुड्स सोल्ड टू हानिया एंड कंपनी ₹15,000, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर का नाम क्या है, हानिया एंड कंपनी ₹15,000। क्लियर। अब इनका आपको टोटल करना है, टोटल ₹53,000 है। अब एक जनवरी 31 जो आपके पास टोटल होगा वो हमेशा मंथ की लास्ट डेट रिकॉर्ड किया जाएगा, 31 जनवरी। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कस्टमर्स हैं, मतलब आपको पेमेंट मिलनी है, अभी मिली नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करते तो हम कैसे करते, हम इस तरीके से करते, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एसेट है ना, मतलब आपको पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, और आपका सेल्स क्रेडिट, यही हुआ है ना, यहाँ पर भी आपने सेल किया है क्रेडिट पे, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या कर देंगे, डेबिट, और सेल्स क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। और ये आपके पास हो गया टोटल आपका रिकॉर्ड सेल्स जर्नल, और इसे रूल ऑफ कर देंगे। सिंपल। या फिर आप इसे इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर करना चाहें तो। बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम इसका नेक्स्ट बनाते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का। क्लियर। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की जो एंट्री है, अगर उसके बारे में बात करें तो वो है आपके पास, अच्छा रिटर्न की पहले एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। एक तो आपके पास रिटर्न है आपकी 11th को, गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी, एंड सेकेंड है गुड्स रिटर्न बाय हनीफ एंड सन्स। ठीक है। हनीफ एंड सन्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैश पे थी, जिसकी वजह से उसकी गुड्स रिटर्न जो हुई हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी, गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी ₹4,000। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11th जनवरी, नेम ऑफ कस्टमर क्या था, हारिस एंड कंपनी, अमाउंट कितनी थी, 4,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जब सेल्स रिटर्न होता है, ऑब्वियस है कि आप इसे जो है अब क्लोज करेंगे, कोई और आपके पास नहीं है ट्रांजैक्शन,
जब आप सेल्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हम जर्नल एंट्री बनाते थे वो क्या बनाते थे, इसकी टोटल अमाउंट आपके पास कितनी होगी, 4000 रुपीज़, ठीक है। तो जब अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पे ऊपर जब हम बात कर रहे थे अकाउंट्स रिसीवेबल की, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये एक एसेट है आपका। लेकिन जब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो, मतलब आपके पास वापस आ गई प्रोडक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट्स रिसीवेबल कहीं ना कहीं कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था तो आप ऑटोमेटिकली वो 4000 रुपीज़ से कम हो गया। जब वो कम हुआ तो एसेट जब कम होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इस यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया सेल्स रिटर्न में कि आप यहाँ पर क्या करोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा आपका एक नया अकाउंट जिसे आप किसके नाम से जानते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाएगा किससे, 4000 से, और आपका अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 4000 की अमाउंट से। क्लियर, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। उसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, मे बी टुमारो, ताकि आपका जो एग्ज़ाम्स तक हमारे काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएं और आप उनको जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी एक एयर का जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप अपने कमेंट हमारे वीडियोस में आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ताकि हम आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।